जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। उमापति महादेव की जय। प्रेम से बोलिए अपने गुरु माता पिता की जय।
बोले श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। अखंड ब्रह्मांड के नायक परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार जी के श्री चरण कमल को नमन करते हुए आज की इस मानस यज्ञ में पधारे सभी संतजन, ममतामय करुणामय वत्सल्यमय माताएं, दशरथ स्वरूप पितागण, हंस स्वरूपा बैठे आदरणीय प्रबुद्ध जन निर्णायक गणमन और ये मानस रूपी यज्ञ के सारथी, ये यज्ञ रूपी रथ लहखैया आदरणीय उद्घोषक महोदय जे मंच के संचालन करत हो, सेवा भाव में भिड़े गांव के नवयुवक साथी मन और कथा रसपान करे बर आए छोटे छोटे लइका मन, आप सबके पवरी मां झन भूलो माँ बाप ला मानस परिवार माथ नवावत है, माथ नवावत है, माथ। आओ, बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमला आज आपके पावन ग्राम बाबा महोत्तरा में भगवान राम के कथा ला कहे के सौभाग्य प्राप्त हो है और जे कथा ला आप मनहर श्रवण करे बर 24 घंटा आज ये धर्म रूपी मंच में विराजमान हो अपन समय ला दान करत। आज वही कथा में वही रामचरित्र मानस के अरण्य कांड में चर्चा करना है। अरण्य मने जंगल, कांड मने घटना और जंगल के घटना में चर्चा करे के हमला प्रसादी प्राप्त हो। अब वही जंगल के घटना के प्रसादी हमला मिले है जिहिला हमला जे में चर्चा करना है और कोशिश करवो गोसाई तुलसीदास जी हर जिला लिखे है तेला अपन मति बुद्धि अनुसार बताए के आपन के बीच में रखे के प्रयास करवो। जहां पर गोसाई तुलसीदास जी दोहा क्रमांक 17 में लिखे है, लक्ष्मण अति लांघा सो नाग कान बिन किन, ताके कर रावण कहा मानव चुनीति। यही कथा प्रसंग में हमला चर्चा करना है। तो आओ कथा प्रसंग में चर्चा करे के पहली ये यज्ञ में ये धर्म मंच में माँ अम्बे लगला बुला लेथन, माँ अम्बे के आराधना करथन ही भाव के साथ कि आपके चरणों में माँ, आपकी चरणों में माँ तन मन मेरा यह अर्पित है। श्रद्धा भरी गीत माँ आपको सादर समर्पित है, आपको सादर समर्पित है, आपको सादर। प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल यश जो दायक पंचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हे दुर्गा मैया
हे दुर्गा मैया तोर जय हो, 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 दुर्गा मैया तोर जय हो, हे दुर्गा मैया तोर जय हो। दयाल दे मयाल दे दे खुशी के दारो, हे दुर्गा मैया तोर जय हो, हे दुर्गा मैया तोर जय हो, हे दुर्गा मैया तोर जय हो, हे दुर्गा मैया तोर जय हो। मन चाहे फल दे दे उदाई, कुछ तो अनोखी बना दे। मन चाहे फल दे दे उदाई, कुछ तो अनोखी बना दे। ओ मैया कुछ तो अनोखी बना दे, ओ मैया कुछ तो अनोखी बना दे। तन मन के इजरे वृंदावन माँ, सुख के तैबागला सजा दे। मैया सुख के तैबागला सजा दे, ओ मैया सुख के तैबागला सजा दे। सेवा बचाऊं गुण लगाऊं कर दे कल्याण हो, हे दुर्गा मैया तोर जय 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 हो। पाप न गैया पुण्य देवैया, महिमा है हो गजब भारी। पाप न गैया पुण्य देवैया, महिमा है तोर गजब भारी। महिमा है गजब भारी, महिमा है गजब तोर भारी। पार लगा दे जिंदगी के नैया, जाओ चरणन के बलिहारी। मैया जाओ चरणन के बलिहारी, ओ मैया जाओ चरणन के बलिहारी। सेवा बचाऊं गुण लगाऊं कर दे कल्याण हो, हे दुर्गा मैया तोर जय 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 हो। दयाल दे मयाल दे दे खुशी के दान हो, हे दुर्गा मैया तोर जय 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 हो। लक्ष्मण श्री रामचंद्र शंकर है। है राम सूत्र है, राम शक्ति है, राम सूत्र है, राम ही संसार है।
राम राम कहने वालों को मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम है, मेरा बारंबार प्रणाम। आओ अरण्य कांड दोहा क्रमांक 17 में चर्चा करें कि हमला सौभाग्य प्राप्त हो है, जहां पर गोसाई तुलसीदास जी लिखते लक्ष्मण अति लांघव सो नाक कान बिनु किन। दोहा का कहा थे? लक्ष्मण अति लांघव सो। भाई लक्ष्मण हर शूर्पणखा के नाक और कान ला काट दीस। शूर्पणखा के नाक और कान ला लक्ष्मण काटी से काबर का लक्ष्मण अति लांघव सो नाक कान बिन किन, ताके कर रावण कहे मान और चुनैती दिन। और शूर्पणखा के नाक कान ला काट के ऐसे काटे जानो मानो रावण ला चुनौती दे थी। कथा प्रसंग के देकर के बात अरण्य कांड के बात है। अब शूर्पणखा के नाक ला लक्ष्मण काबर काटी सोही। कथा प्रसंग में चर्चा करना था तो अहुल जानना जरूरी है कि भाई लक्ष्मण तो शूर्पणखा के नाक कान ला काट दी और नाक कान ला काट के जानो मानो रावण ला चुनौती भेजा थे, वह चुनौती दे थे रावण ला युद्ध के। लेकिन काटिस काबर शूर्पणखा के नाक अहुल जाने के प्रयास करता। दाई हो आप सब कथा में सुने हो, राम लक्ष्मण माता जानकी जंगल में रथे त शूर्पणखा देख पाते जंगल में जात रथे और देख के राम और लक्ष्मण ला देख के मोहित हो जाते, आकर्षित हो जाते। और आकर्षित होके जाके भगवान राम कर कहे ला लगते, रुचिर रूप धरि प्रभु पाहि जाहि, बोली बचन बहुत मुस्काई। मुस्का के का बोलते, तोह संग पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा। बता भगवान राम कर जाके कहने लगते न तो रसन पुरुष नहीं मोर रसन नारी नहीं। अब ऐसे लगते कि ब्रह्मा हमार जोड़ी ऊपर ले माना है। अब बता, अब ऊपर ले ब्रह्मा जी हर सुनत है ये जोड़िल में कब के बना दे, कब कब शूर्पणखा या पंजा मार रहे कहा थे ब्रह्मा जी। भगवान राम और लखन लाल के चेहरा से आकर्षित होकर शूर्पणखा हर जाके अपन विवाह के प्रस्ताव रखते। और ऊपर से का कहा था, तो संग पुरुष न मोह संग नारी। अब विचार करन कि शूर्पणखा वास्तव में कुमारी है कि नारी है कि महतारी है। शूर्पणखा का शूर्पणखा हम कुमारी कह सकते, जिसे हमार माता मन में लिखा थे कुमारी नारी महतारी तीने तो होते ना भाई। तो शूर्पणखा का कुमारी है का नारी है कि महतारी का हरे दाई है? कुमारी है कि नारी है कि महतारी? शूर्पणखा नारी है। शूर्पणखा के नाक आज काबर कटा थे? विचार करन शूर्पणखा का कहा थे, तो संग पुरुष न मोह संग नारी, और अटल कुंवारी हो कहा था। और जबकि शूर्पणखा के विवाह हो चुके, विद्युत जीवा के साथ शूर्पणखा के विवाह हो रही से, जिला रावण हमारे रिसे विद्युत जीवाला बहुत बलशाली, जेकर नामे विद्युत जीव है, जेकर जीव में से बिजली की तरह करंट रही से अधिक बलशाली विद्युत जीव है, जेकर जिला मारे है रावण हमारे है। अब प्रस्ताव रखा थे मैं अभी ले कुंवारी हो कहा थे। अच्छा बताओ, मान लिया जाए ये तो लंका के बात है, लंका के नारी है। अब विचार करन, तुलना करे के प्रयास करन, रामचरित्र ले जीवन चरित्र ला जोड़े के प्रयास करन कि वास्तव में का आप और हमार घर कोई बेटी है योग्य होते, बेटी योग्य हो गए तो का बेटी है अपन पर दमान खोजल जाते का नहीं जाए? कैसे दाई हो, तुहर जमाना में गे रहे हो का तू ही मन खोजेला बबल खोजल गे रहे हो? नहीं गे रहे हो। और लेकिन ये शूर्पणखा ला देख, अपन बार अपने खोजल गए, अपने खोजत है अपन बार। लेकिन धन्य है ये भारत के संस्कृति और भारत के सभ्यता, जहां पर कोई वर देखना है तो लड़की खुद नहीं जाए,
माता पिता ला ये अधिकार है और माता पिता हर अपन पुत्री के लिए वर के तलाश करते। तो कहीं न कहीं हमार भारत भूमि, हमार भारतीय संस्कृति हर मर्यादा की ओर दर्शाते। और आज शूर्पणखा राम और लखन लाल जी कर शादी के प्रस्ताव रखा थे। शादी के प्रस्ताव ला जब नहीं माने तब वो हर आक्रोश हो जाते तो प्रभु राम हर फिर कहे लग थे, लक्ष्मण बहुत जान हो गए, अब तो ये कर उपाय लग कर। और लखन लाल जी भैया के आज्ञा ला पाके शूर्पणखा के नाक और कान ला काट रहे थे। बोलिए सियापति रामचंद्र। रामचरित्र मानस में गोसाई तुलसीदास जी हमला का संकेत देना चाहते, का बताना चाहते शूर्पणखा के माध्यम से। गोसाई तुलसीदास जी कहा थे कि ये तो त्रेता युग और रामचरित्र के शूर्पणखा है। त्रेता युग के और रामचरित्र मानस के शूर्पणखा के नाक और कान काबर कटे। विचार करन, शूर्पणखा के नाक और कान कटाए के केवल एक ही कारण है और एक वही कारण है, शूर्पणखा कहीं न कहीं अपन मर्यादा के दो दहलीज है तेला लांगिस तेकर कारण ओकर नाक और कान कटे। बोली सियापति रामचंद्र की। रामचरित्र मानस हमला ये संकेत देते कि जब भी हो कहीं भी हो हमला अपन मर्यादा के लांघना नहीं चाहिए। आप हमार और हमार जीवन में जब भी हम कभी भी मर्यादा के रेखा ला लांगे के कोशिश करबो तो शूर्पणखा जी से हमरो नाक और कान कटा जही। बोली सियापति रामचंद्र। गोसाई तुलसीदास जी हमला संकेत देते शूर्पणखा के माध्यम से कि हम एक बेटी हैं तो बेटी के मर्यादा में रहन, एक बहू अंत बहू के मर्यादा में रहन, एक महतारी हैं तो महतारी के मर्यादा में रहन। और जब जब हम अपन मर्यादा में रहो तो हमर ये लाज रूपी नाक और ये कान हर बात जही। लेकिन यदि हम मर्यादा के रेखा ला यदि आगे करबो तो शूर्पणखा जैसे हमरो ये नाक और कान कटा। तभी हमार बोलचाल के भाषा में हम कथन, बोलचाल के भाषा में कथन, जब काकरो लड़का अच्छा काम करही ना तो हम कथन फलाना के टुरा ला देगा। अपन माँ बाप के नाक ला कैसे ऊंचा करत, गर्व से नाम लेथन, तब भी ई नाकेज के नाम लेथन नहीं भाई। फलाना टुरल देख कैसे ओकर टुरिल देख कितना पढ़ा लिखा थे, आज अपन दाई दादा नाक ला ऊंचा करत है। कथन का फलाना टुरल देगा बढ़िया काम करके अपन दादा कान ला ऊंचा करत है, नहीं कहा नाक ला क्या आंखें ऊंचा करत है, नहीं कहा अच्छा काम करही तो हम नाक के ही मदद देख नाक ला कैसे ऊंचा करत है। लेकिन वही लड़का कोई गलत काम करही तब भी वही बात ला कहल करता है फलाना देगा अपन दाई दादा के नाक कान ला कटवा दी। इसका धन बोलिए सियापति। अच्छा करबो तो तारीफ होते तो यही नाके के, और गलत करबो तो कटना कौन लपड़ थे, यही नाके च लपड़ थे। गोसाई तुलसीदास जी रामचरित्र मानस से हमला संकेत देना चाहते, हमला पथ प्रदर्शक करना चाहते कि हमला अपन जीवन में का करना है, कैसे करना है। आज शूर्पणखा के नाक ला लक्ष्मण हा काट दी और नाक और कान ला काटी था वैसे काटे जानो मानो रावण ला। वो एक संदेश देना चाहते, चुनौती देना चाहते कि देख रावण, आज तोर बहिनी है अपन मर्यादा ला लांग के मोर कराइस ते ओकर का हसर होइस। याद रख रावण की, जब शूर्पणखा के नाक और कान काट गए तो का कर नाक कान में भाई बिकरारा। अरे स्वाभाविक है ना भाई, भगवान हमार चेहरा बना है, नाक और कान ला काट दे कैसे दिखी, बुचविच पुचवा दिखी, जानो मानो वहाँ अजीब टाइप के दिखी, राक्षस। और वे तो शूर्पणखा है बड़ा सुंदर सुंदरी बन के गेरी से नाक कान ला काट दी, विकराल रूप में दिखा थे। जनो स्रव सह लगे रुके धारा, जैसे कोई पहाड़ी है और पहाड़ी में मान लिया जाए ऐसे घेरू कलर के रहते, धुरिया ऐसे नहीं दिखते, घेरू वो हाथ है कहीं आगू छुही है दिखे, वाते छुही डोंगे ऐसे कहीं जान डरन ओस्टे ढंग के दिखते। खर दूसरा पही गई बिल पाता धीक धीक तो पुरुष बल बहाता। नाक कान ला जब काटिस ना तो शूर्पणखा हा दौड़ा दौड़ा अपन भाई खरदूषण कर चल दी। सब खरदूषण ज्यादा भैया, खरदूषण धिक्कार है तोर ताकत और तोर संपत्ति और तोर ये मान और सम्मान ला। देख मोर स्थिति ला देख भैया, देख का स्थिति कर दे है, मोरे नाक और कान ला काट दे है। खरदूषण हर सुनते ते ही पूछा सब कहे से बुझाई,
जात उधान सुनि से न बनाई, धय निशाचरी निकर बरूथा, जनु छछप कज्जल गिरिजूथा। खरदूषण सुनते बात ला अपन बहिनी के रूप ला देखते, ओ हो बहिनी ये का हो गए? कहते भैया आ जंगल में दो राजकुमार आहे, वही राजकुमार मन मोरे नाक और कान ला काट दी। खरदूषण क्रोध में आ जाते, कहते अरे ये जंगल में से कौन है जे मोर बहिनी के नाक और कान ला काटी? अपन सेना मल्ला तैयार करते, सेना मल्ला तैयार के करते, जाओ के देखो कौन है जे मोर बहिनी के नाक और कान ला काटी। स्वाभाविक भाई भाई होते, बहिनी बहिनी होते, चाहे वो आदमी के हो, चाहे राक्षस के हो, चाहे कोई योनि के हो, रिश्ता तो रिश्ता रही ना। ऐसे तो नहीं है कि हमन हर मानव जाति में भाई भाई होता ना, दूसरा जाति में भाई भाई, रिश्ता तो रिश्ता रही। बहिनी के स्थिति ला देख के स्वाभाविक है खरदूषण ला क्रोध आना, और क्रोध में आ जाते, और क्रोध में आके बोलते कि वो कौन है जंगल के रवैया? सेना तैयार हो और जाके देखो तो, और बोला मार भगाओ यहाँ से, ये जंगल से। जब सेना मन बात ला सुनते खरदूषण से, तो सब अपन अपन तैयारी करे थे। आओ एक प्यार से भजन, फिर कथा प्रसंग में चर्चा कर, वो बोली से आपके रामचंद्र की। प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। अरे लगन लगी है दीवानों की, फूल खिलेंगे दिल के, आज राम के दर्शन होंगे। दुआ करो सब मिलके, आज राम के दर्शन होंगे। दुआ करो सब मिलके। ऐसी लगी लगन लगन लगन, कि मैं हो गई मगन मगन मगन। ऐसी लगी लगन लगन लगन, कि मैं हो गई मगन मगन मगन। ऐसी लगी लगन 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 लगन, कि मैं हो गई मगन मगन मगन। ऐसी लगी लगन लगन लगन, ऐसी लगी लगन लगन लगन। लगी रे लगन लगी राम नाम की, लागी रे लगन लागी 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 राम नाम की। हो राम लागी रे लगन लागी राम नाम की, लागी रे लगन लागी राम नाम की। दिल में है उमंग जागी राम नाम की, दिल में है उमंग जागी राम नाम की, दिल में है उमंग जागी राम नाम की। ऐसी लगी लगन लगन लगन, कि मैं हो गई मगन मगन मगन। ऐसी लगी लगन लगन लगन, कि मैं हो गई मगन मगन मगन।
सारा जग छोड़ रामा आया तेरे द्वार, सारा जग छोड़ रामा आया तेरे द्वार। तेरे बिना कैसा होगा मेरा बेड़ा पार, तेरे बिना कैसा होगा मेरा बेड़ा पार। एक ही उम्मीद जागी राम नाम की, एक ही उम्मीद जागी राम नाम की। ऐसी लगी लगन 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 कि मैं हो गई मगन मगन मगन, ऐसी लगी लगन 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 कि मैं हो गई मगन मगन मगन। लाखों है चमन देखे मैंने गुलजार, लाखों है चमन देखे मैंने गुलजार। एक फूल दिया ना किसी ने उड़ार, एक फूल दिया ना किसी ने उड़ार। बगिया लगाए मैंने राम नाम की, बगिया लगाए मैंने राम नाम की, ओ बगिया लगाए मैंने राम नाम की। ऐसी लगी लगन 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 कि मैं हो गई मगन मगन मगन, ऐसी लगी लगन 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 कि मैं हो गई मगन मगन मगन, ऐसी लगी लगन 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 कि मैं हो गई मगन मगन मगन, ऐसी लगी लगन 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 कि मैं हो गई मगन मगन मगन, ऐसी लगी लगन 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 कि मैं हो गई मगन मगन मगन, ऐसी लगी लगन 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 कि मैं हो गई मगन मगन मगन, ऐसी लगी लगन 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 कि मैं हो गई मगन मगन मगन। प्रेम से वल्लभ श्री रामचंद्र की। खरदूषण जब सूर्पनखा के बात ल सुनते तो सूर्पनखा ला पूछते कि कौन है का है करके जब बताते तो सूर्पनखा हर जब बताते ना तो खरदूषण पूरा अपन सेना ला तैयार करते और सेना ला तैयार करते पूरा सेना चलते तो सेना हर जब जाते ना तो सेना के आगू आगू कौन ला रखते, सेना के आगू आगू सूर्पनखा ला रखते जेकर नाक कान कटा है तेले आगू रखते और सूर्पनखा विकराल रूप ला धर के सेना पाछू पाछू और सूर्पनखा आगू आगू और पूरा सेना जात है मारो काटो मारेंगे काटेंगे करत करत जावत। लेकिन कोई नहीं जाना थे कि सब काल के बस में है, सब अपन मौत की ओर जावत है। आज सूर्पनखा के गलती के परिणाम तो सूर्पनखा ला मिले रही, लेकिन देखो सूर्पनखा हर जो ओकर ऊपर घटना घटी नाक कान ला काटी तक कहाँ की सदाई हो। अपन भाई कर तो किसे ना सूर्पनखा के नाक कान ला काटी तो कहाँ गिस अपन भाई खरदूषण कर। आप और हमार जीवन के यदि तुलना कर दमाद कोई दू झाफड़ मार दी तक कहाँ जाता मैकेच में जाता भाई कर तो बताता ना का बताऊं भैया तुर दमाद है रात दिन सांझे बिहनेगा या बड़ मार थे पीड़ थे इसने तो बताता भाई रहते थे बाहर सहे जब बहनी लग कोई तकलीफ कोई विपत्ति आते तब वो भाई ला गोहरा था और काबर भाई ला गोहरा था। सावन के महीना में एक ठन कर्जा दे रहा थो ना बहनी मनहर
सावन के महीना में जे दिन राखी बांधे रथो वही दिन से भाई हर प्रण कर रहे बहनी कि जब भी तोला कोई दुख हो तकलीफ हो कोई विपत्ति यही तो ये भाई ला याद कर लेबे। ए भाई हर तोर दुख हो तकलीफ और विपत्ति में खड़े हो जाही बहनी। ये वादा कर रहे आज भी जब बहनी ला कोई दुख और तकलीफ होते ना तो भाई ला याद करते और भाई हर खड़े हो जाते। लेकिन कभू कभू कई जन मन हर एक उल्टा फायदा घला उठाए धल एक कनिक कहीं होता भैया एक कनिक होता भैया गलत उपयोग मतलब सब चीज के सदुपयोग है दुरुपयोग घला है पावर के का कई जन हर जो जे पावर मिले रहते तेकर अच्छा फायदा उठाते कई जन मन हर गलत फायदा उठाए धल लेते कई जन मन लेना ज्यादा का करबे ज्यादा करबे तो हमार तो भैया ला हिच तो हमार तो भैया ऐसे कर हिच मतलब थोड़ा अहंकार और घमंड आयल धल लेते। मैके के और भाई के ताकत निवेदन कभी जीवन में मत कर। भाई के जो फर्ज है आपके लिए एक उचित समय के लिए और एक महत्वपूर्ण चीजें अपन जीवन के महत्व से महत्व जगह के लिए उपयोग के लिए वो कर जल रखो। वो जो भाई के जो फर्ज है जो आप राखी के बदला में आप ला जो देना चाहते वो बचा के रखो। अमूल्य चीजें वो विशेष समय में ही आप उकर उपयोग करो। आज शूर्पणखा अब विचार करन अब शूर्पणखा हर गलती करी कि लक्ष्मण करी। शूर्पणखा खुदे गलती करे है ना मर्यादा खुद लांगे है खुद जाके शादी के प्रस्ताव रखे है अपन शादी के प्रस्ताव रख के खुद अनैतिक काम करे अमर्यादित कार्य करे और अमर्यादित कार्य करे के बाद भी ओला गोहरात अपन भाई करके अरे अच्छा काम करतीस तो भाई है गला करती लेकिन खरदूसा ल देख वहू अपन भाई के धर्म ला निभाते। अरे मोर बहनी कहा थे मैंने सब वो बात सही छोड़ खरदूसन गला निकल गया। अरे कौन होता है मेरे बहन के नाक कान काटने वाला ऐसे ना तैयार हो जाओ। लेकिन जात भी है तो विचार करन जात भी है तो चाहती तो खरदूसन तो इतना बलशाली है ना खरदूषण के सेना हरे सेना यहाँ घूम रही थी। लेकिन गोसाई तुलसीदास जी लिखते एक की शूर्पणखा ला सामने रखे सेना के सामने कौन है शूर्पणखा है मतलब ते कर्म करे हते का डर लते हर पहली भोग बोली सियापति। देखो सुंदर रामचरितमानस हम लोग कितना अच्छा संकेत देते गोस्वामी तुलसीदास जी एक दोहा सोठा छंद प्रसंग लिख लिख के हम लोग का बताना चाहते का संकेत देना चाहते। रामचरितमानस हम बताना चाहते कि एक नारी ला कैसे होना चाहिए एक पुरुष ला कैसे होना चाहिए एक बेटा ला कैसे होना चाहिए एक पति ला कैसे होना चाहिए बताते। लेकिन हम तो भारतीय संस्कृति के हमार भारत के धन्य वो नारी जे नारी मन मर्यादा में रह के सब कुछ काम ला करते मर्यादा ला बहुत कम तोड़े के प्रयास करते और बहुत कम तोड़ते। और निवेदन आप माता मन से मर्यादा ला कभी लागे के प्रयास मत करो। काबर तू ही मन बर तो हमार मन बर देवी सरस्वती दुर्गा सब कुछ तू ही मन हरो। कोई कवि बढ़िया सुंदर कहे नारी नाम संग्राम की करती ना विश्राम बेटी है घर की लक्ष्मी तो माँ है चारों धाम माँ चार धाम ले कोई कम नहीं। रामचरितमानस के माध्यम से हम बताना चाहते कि हम जीवन में जो कर्म करत हन तो का करत हन कैसे करत हन यही ले जाने की प्रयास करते। रामचरितमानस ला संत मनहर मानस दर्पण कहे सज्जनों रामचरितमानस ला मानस दर्पण कहे और दर्पण के काम का है अच्छा विचार करन लइका मन से निवेदन ए बड़े बाबा हो एक खिलैया बड़े बाबा मन कहा था थोड़ा सा निवेदन चाहूँ रामचरितमानस मन के ये आयोजन विशेष करके आपे मन पर संस्कार डाले बर हमर सियान मन करवाते ताकि ये संस्कार पड़े। तो रामचरितमानस ला संत मन मानस दर्पण के है काबर की सो ये ला मानस दर्पण विचार करन सज्जनों परमात्मा हमारे शरीर के रचना करे है कितना सुंदर ढंग से परमात्मा हमारे शरीर ला बना है। सुंदर एक कान दे है दुनिया के गोठ और बात ला सुने बर सुंदर ये नाक दे है श्वास ले बर और सुने बर सुंदर ये मुंह दे है गुत्तुर गुत्तुर गुठियाए और खाए बर और सुंदर ये चेहरा में ये दूठन आँखी बना है ये दुनिया ला देखे बर और आप संत मन के दर्शन करे बर ये आँखी बना है
लेकिन थोड़ा से ध्यान आप मन के आकर्षित करना चाहूं और आप विचार करके देखना, परमात्मा हमारे चेहरा में आंखी तो बना है, लेकिन विचार करन सज्जनों, यदि यही चेहरा ला हमला देखना है तो का अपन आंखी से अपन चेहरा दिखते? कोई दिखते नो नहीं हो? अपन आंखी में अपन चेहरा दिखते का? नहीं दिखे ना? विचार करन, परमात्मा हमारे चेहरा में आंखी बनाए, लेकिन जब हमला यही चेहरा देखना है तो ये आंखी नहीं दिखी, तो हमला का करे लगते? जोरदार ताली लइका बार। हमला ये चेहरा देखना है तो का करे लगते? जोर से दर्पण देखे लगते। मान ले जाए हमारे चेहरा में कोई कर करिया लग गए है, पिहुरी लग गए है, गुलाल लटक गए है, तो हम कहाँ जाथन? दर्पण कर जाथन, और दर्पण में जाथन तब हमार चेहरा दिखते, और वही दर्पण में जाए के बाद ही हमारे ये चेहरा ला हम संवारथन। और मान लिया जाए हमारे हाथ और खेलत खेलत कोई हाथ टूट गए, तो ये हाड़ा टूटे तेल देखबो दर्पण कर जाबो तो दिखी का? नहीं दिखी, नहीं दिखे ना? तो ओकर बा कहाँ जाए लगते? एक्सरा करवाएला। हड्डी टूट गए तो एक्सरा मशीन में दिखी, तोर हड्डी टूट गए है कहीं कहीं वो कांच के दर्पण में नहीं दिखी। तोर दिमाग में कोई चोट लग गए है और बोला यदि देखना है तो कांच के दर्पण कर जाबे, एक्सरा मशीन में जाबे नहीं दिखे, ओकर बा तोला सिटी स्कैन करवाए लगी तब दिखी बोला। ये में कोई तकलीफ आ गई, आजकल तो 4 महीना और 3 महीना के बाद में मितानी मन पहले सलाह देते हठार वो फलानी एक कनिकनाथ गाँव जाके कि मैं तेरा जाके सोनोग्राफी करवा लेते। सोनोग्राफी जब हम एक पारी यही तो सोनोग्राफी में दिखते, चेहरा देखना है तो कांच के दर्पण में दिखते, हड्डी देखना है एक्सरा मशीन में जाना है, दिमाग में जाना है सिटी स्कैन में जाना है, पेट ला देखना है तो सोनोग्राफी में जाता है। लेकिन सज्जनों जब अपन कर्म ला देखना है तो हम लोग कहाँ जाना चाहिए? अपन कर्म ला यदि देखना है तो का कांच के दर्पण कर जाबो तो हमार कर्म ला बताई का? एक्सरा मशीन हमार कर्म ला बताई ना? एक्सरा मशीन बताए ना, सिटी स्कैन बताए ना, सोनोग्राफी बताए ना, कांच के दर्पण बताए। यदि हमला कर्म ला यदि देखना है तो हमला कहाँ जाए लगी? हमला मानस रूपी दर्पण में आए लगी। बोली श्यापति रामचंद्र। हमार जीवन के हमार करे हुए यदि कर्म ला हमला देखना है तो कांच के दर्पण नहीं, ये मानस रूपी दर्पण बता दी कि हमार चरित्र का रावण जैसे है, हमार चरित्र का राम जैसे है, भरत जैसे है, शत्रुघ्न जैसे, दशरथ जैसे है, कौशल्या जैसे है, कैकेयी जैसे है, सुमित्रा जैसे है, शूर्पणखा जैसे है। का चरित्र हम करत हन, वो चरित्र ला हमला जानना है तो हमला कहाँ आए लगी? आप जम्मो एक मानस दर्पण के रूप में भव्य आयोजन यज्ञ मानस यज्ञ करात हो, ऐसने संत में जाबो तब कहीं जाके हमला अपन कर्म रूपीला देखे के मौका मिलही और देखे ला मिलही, तबे संत मनेला मानस दर्पण कहेगे। शूर्पणखा के जो आज हसल हो है लक्ष्मण है नाक लकाऊ कान लकाटे है, तो शूर्पणखा के कर्म के कारण ओकर नाक और कान कटा है, ओकर काम के कामे उसने करे है। नाक और कान कटाए के लाइक काम करही ते कर नाक कान कटही, और जेल फूल माला पहनाए के लाइक काम करही ते फूल माला पहनी। मर्यादा जरूरी है सज्जनों। बाबा गोसाई तुलसीदास जी हमला संकेत देते कि मर्यादा सबसे बड़े चीज है, तो मर्यादा में ही रहने। मंच के माध्यम से कहना चाहूं, हमारे बेटी मन बैठे है, निवेदन बेटी हो, हमार आने वाला भविष्य हो तू ही मन हर, और जीवन में कभी मर्यादा कभी बदलाना। सब चीज अच्छा है, सब चीज अच्छा लगते कब? जब वो मर्यादा में होते तब, और हर चीज बेकार लगते जब वो मर्यादा से बाहर होते तब। चाहे हमार चेहरा के मेकअप हो, चाहे हमार फैशन हो, चाहे हमार पहनावा हो, चाहे हमार चरित्र हो, चाहे हमार स्वभाव हो, ये सब चीज रहना चाहिए तो मर्यादा में रहना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य आज की पाश्चात्य सभ्यता, फैशन, कुछ बोलो तो बोलेंगे कि पहनने वाला पहन रहे, तुमको क्या तकलीफ है? तकलीफ होता है सज्जनों, तकलीफ होता है। क्या ऐसे गलत चीज इन आंखों से देखोगे तो क्यों तकलीफ नहीं होगा? होता है। फैशन इतना भी आगे मत बढ़ो कि आपकी मर्यादा भंग होते चला जाए।
खूबसूरती के चक्कर में इतनी मेकअप में मत जाओ कि आप मर्यादा से बाहर हो जाओ। हर चीज मर्यादा में होना चाहिए और हर चीज यदि मर्यादा में रहेगी तभी आप सुंदर लगोगी, आपकी चरित्र सुंदर लगेगा। और मर्यादा से बाहर यदि होगी तो आपका चरित्र, आपका जीवन, आपका खूबसूरती सब चीज अमर्यादित लगने लगेगा। आओ प्यारा से भजन फिर कथा प्रसंग में चर्चा करता है। बोली से आपति रामचंद्र की। प्रेम से बोल लखन श्री रामचंद्र की जय। जाना दूर रात अंधियारी 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 अंधियारी, जाना दूर रात अंधियारी, सर पे गठरी भारी भारी भारी, चोर खड़े मार्ग लूटे, अज कर ले जाता रखवारी रखवारी रखवारी। जरा धीरे 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 धीरे, जरा होले 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 होले, जरा धीरे गाड़ी हाँको मोरे जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले, जरा होले होले गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, ओ मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे 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 धीरे, जरा होले 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 होले। ये गाड़ी मोरे रंग रंगीली, पहिए लाल गुलाल, हाँ पहिए लाल गुलाल, ओ पहिए लाल गुलाल, हाँ ये गाड़ी मोरे रंग रंगीली, पहिए लाल गुलाल, हाँ पहिए लाल गुलाल, ओ पहिए लाल गुलाल। अरे बैठन वाली जय जबीरी, बैठन हाँकन वाले राम के भैया, धीरे धीरे गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले, जरा हरे हरे गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, मोरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे 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 धीरे, जरा होले 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 होले। अज गाड़ी अटकी रेत में और जाना बड़ी है दूर, जाना बड़ी है दूर, ओ जाना बड़ी है दूर, गाड़ी अटकी रेत में और जाना बड़ी है दूर, जाना बड़ी है दूर, ओ जाना बड़ी है दूर। हो धर्मी लोग कबार उतर गए,
गए पापी चकना चूर के भैया धीरे धीरे गाड़ी आगो मोरे राम गाड़ी वाले जरा हौले हौले गाड़ी आगो मोरे राम गाड़ी वाले मोरे राम गाड़ी वाले जरा धीरे 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 जरा हौले 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 अजी बिलख बिलख के तिरिया रोही टूट गई मोरी जोड़ियाँ अरे हाँ बिलख बिलख के तिरिया रोही टूट गई मोरी जोड़ियाँ अरे कह कबीर सुनो बैसा दो कबीर सुनो बैसा दो कबीर सुनो बैसा दो जिन जोड़ी तिन तोड़ी के भैया धीरे धीरे गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मोरे राम गाड़ी वाले मोरे राम गाड़ी वाले मोरे राम गाड़ी वाले जरा धीरे 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 जरा हौले 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 जरा धीरे 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 जरा हौले 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 जरा धीरे 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 जरा हौले 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 जरा धीरे 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 जरा हौले 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 प्रेम से बोल लखन श्याम चंद्र की जय। खरदूषण के जब सेना ला देखते हैं तो भगवान राम प्रभु राम जी हर देख लेते और देख के जान डारते कि या ये तो सूर्पनखा अपन भाई ला धर के आ राक्षस मन कोई हर आकाश में उड़ावा थे कोई हाथी घोड़ा दुनियादारी में चढ़े है और चढ़ के आवत देख के राम समझ थे कि हाँ ये मनहर तो हमरे दिशा में आवत है हमरे तरफ आवत है तो राम कहते ले जाने के ही जा हो गिरी कद्दर आवन साचरी कटकु भयंकर। एक काम कर लक्ष्मण तोर भाभी सीता ला लेके तेहर चल दे धुरिया ढहन चल दे अब ये राक्षस सेना आवत है ना एक बार मैं तैयार हूं एक बार मैं काफी हूं मैं लड़ूं एक सन लेकिन भाई ते एक काम कर तेहर तोर भाभी ला धर ले और तोर भाभी ला धर के तेहर चल दे रहे हो सजा का सुनी प्रभु कह बानी चले सही से श्री सर धन्यवाद। भैया के बाद लक्ष्मण थे लखन लाल जी हा तो माता जानकी ला और अपन धनुष बाण ला धरते और धनुष बाण ला धर के चल रहे थे और राम हर वो राक्षस के इंतजार करते थे आओ अब आओ गोसाई तुलसीदास जी कति सुंदर सके थे तो देखो अब विचार करन सूर्पनखा के नाक और कान ला तो लक्ष्मण काटे रिश्ता सूर्पनखा के नाक कान ला लक्ष्मण काटी और लक्ष्मण काटी तो सूर्पनखा जाके बताई से अपन भैया खरदूषण तो खरदूषण हर युद्ध करे बा लड़े बा और मारे बयात है और मारे बयात है तो देखो राम बड़े भाई के भगवान राम ला मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसलिए नहीं कहे संत मनहर भगवान राम के मर्यादा देखो गलत लक्ष्मण नाक कान ला काटे लेकिन युद्ध के पारी आते तो लक्ष्मण ला पीछे करत थे भाई तोर भाभी ला लेके ते चल दे कर बार मैं काफी हूँ बोली श्यापति रामचंद्र की भाई ऐसे होना चाहिए
जो छोटे भाई के छोटे से गलती लगला माफ कर दे और माफ करके यदि सजा मिले तो सजा भुगते पर बड़े भाई छोटे भाई ला पीछू करके आगू में खड़े हो जाए। ऐसे भाई होना चाहिए। नाक कान काटे रही से लक्ष्मण है तो सजा लक्ष्मण है तैयार होती युद्ध करे पर लक्ष्मण आगू माती कि नहीं मैं कांटे हो मारना है तो बोला मार ऐसे। और राम चाहती तो हट देती। हाँ लक्ष्मण कांटे है लक्ष्मण जाने बोला का करना है बोलिए सियापति रामचंद्र की। लेकिन गोसाई तुलसीदास जी हमला संकेत देना चाहते, हमला बताना चाहते कि यदि हमारे छोटे भाई से यदि कोई त्रुटि कोई गलती भी हो जाती तो उस समय भाई के समर्थन में भाई के सपोर्ट में भाई के पक्ष में बड़े भाई ले आना चाहिए बोलिए सियापति रामचंद्र की। लेकिन क्या संभव है आज के जीवन में रामचरित्र और जीवन चरित्र राम कथा और जीवन की यथा यदि तुलना करें तो संभव है? बहुत दूर हो चुके हैं हम यहां से। अरे भाई के पक्ष में खड़े होना तो बहुत दूर की बात। आज तो हम दुनिया में यदि सबसे ज्यादा कोई झगड़ा है, दुनिया में यदि कोई सबसे ज्यादा कोर्ट कचहरी में अदालत में यदि केस चलते ना तो आप पता कर लेना रिकॉर्ड, चाहे गांव में हो चाहे कोर्ट में हो कसूरी में, सबसे ज्यादा यदि दुनिया में काकरो अनबन रखे ना तो भाई और भाई के बीच में रखे। बोलिए से आप ये दुनिया के कटु सत्य ला बोला। लेकिन गोसाई तुलसीदास जी रामचरित्र मानस के माध्यम से हमला बार बार जगाए के कोशिश करते, बार बार बताए के कोशिश करते। तबे तो कोई संत मन बड़ा सुंदर सारी लिखे भाई भाई पर। अरे ये खून के रिश्ते हैं इसे तू बेकार न कर। कोई कवि कथे भाई भाई पर, अरे ये खून के रिश्ते हैं इसे तू बेकार न कर, मेरे हिस्से का तू और ले ले मेरे भाई, लेकिन घर के बीच में दीवार ना कर, घर के बीच में दीवार ना कर, घर के बीच में दीवार ना कर। ऐसे भाई होना चाहिए, भाई ऐसे होना चाहिए। आप मन के बीच में छोटे से दृष्टांत, दो भाई रहते, दोनों भाई में बंटवारा हो जाते। दोनों भाई में जब बंटवारा होते ना तो छोटे भाई और बड़े भाई, तो बड़े भाई की स्थिति थोड़ा मजबूत रहते और छोटे भाई की स्थिति थोड़ा कमजोर। खेत खलियान के पारी आते, धान पान लल्लू थे ना, जब कोठार में मिलते दोनों जन के खरही एक ठन में रहते, मिंजई संग्रह हो जाते। तो अब तो नदा थे नहीं थे, सियान मन दाब ला रखे रहे हुआ नगा, सियान मन मिंज कूट के दाब ला ऊंचे कुड़ुहाए रहा। दाब जब कुड़ुहाए रहते तो बड़े भाई रात को जाते और रात को जाके देखते दाबला, तो छोटे भाई के कुड़ी है थोड़ा छोटे दिखते, छोटे भाई के कुड़ी थोड़ा छोटे दिखते और बड़े भाई के कुड़ी है बड़े रहते। बड़े भाई है रात को जाके देखते वो कुड़ी ला, तब कहते ओहो मोर तो 2 झन लड़का है। बड़े भाई कहते मोर 2 झन लड़का है, लेकिन मोर छोटे भाई के 3 झन लड़का है। हे भगवान, मोर कुड़ी मोर धान मोर अन्न तो ज्यादा हो है, मोर छोटे भाई के कम हो है, और ये है तो मोर दोनों झन लड़का और मोर बा पूरा बाज है, लेकिन मोर छोटे भाई के तो 1 झन लड़का उप रहा है। ओकर बा तो खाए बा कम हो ही, ते कर ले ये काम नहीं करतो। आधा हिस्सा जो मोर में के हावे तो मोर भाई कुड़ी कर देतो, कि रात के समय में जाके बड़े भाई अपन में के हिस्सा केला आधा धान ला पूरा डोहार के अपन छोटे भाई के कर देते, छोटे भाई के कुड़ी बड़े हो जाते। बोली से आपकी रामचंद्र बिहनेल पहुंच जाते, छोटे भाई हम मुधेराल, छोटे भाई मुधेराल जाते, मुधेराल जाके देखते और देख के कथे ओहो मोर जीवन तो ऐसे तैसे चला थी और मोर धान के कुड़ी ज्यादा है, लेकिन मोर बड़े भाई के धान के कुड़ी कम है। मोर 2 झन भतीजा है और भतीजा मन बड़े बड़े हो गए हैं, मोर छोटे छोटे है। एक कौरा खाते ओकर मन तो एक कटोरा खवैया है। भगवान अतकी धान है मोर बड़े भैया ला मोर भतीजा मन ला कहाँ पूरी। भगवान कल एक काम करथो, मोर में के हिस्सा ला मोर बड़े भाई के में दे देतो, करके मुधेरा ले जाते और बड़े कुड़ी रहते ते में हिस्सा ला निकालते और निकाल के अपन बड़े भाई के हिस्सा में रख देते। बोलिए सियापति
आप मन के बीच में दृष्टांत न रखें कि उद्देश्य केवल एक ही सज्जनों, मतलब भाई तो ऐसे होना चाहिए, बड़े भाई छोटे भाई के भलाई के बारे में सोचा थे और छोटे भाई बड़े भाई के भलाई में सोचा थे। ऐसे सोच आप और हमारे जीवन में भाई के प्रति होना चाहिए। तब है तो लक्ष्मण नाक कान काटे हैं और प्रभु रामचंद्र जी लक्ष्मण ला माता जानकी सन कहते कि पहाड़ी के ओर चल दे, ये राक्षस मन पर मैं काफी हूँ, ये राक्षस मन से मैं निपट जाऊं। ऐसे के भगवान राम जो है धनुष बाण लेके राक्षस मन के सामने में तैयार हो जाते, यदि यही तो मोर साथ युद्ध कर ही और मैं युद्ध कर हूँ, ऐसे ढंग के तैयार होते राम। तो कहीं न कहीं रामचरितमानस के माध्यम से गोसाई तुलसीदास जी हम लोग संकेत देना चाहते ना कि एक भाई और भाई के बीच में क्या होना चाहिए, एक नारी लगा होना चाहिए, एक पुत्र लगा होना चाहिए। यही सब चीज तो रामचरितमानस सिखाते और ये जरूरी है रामचरितमानस में। और रामचरितमानस में जरूरी एक स्थिति है कहीं न कहीं सज्जनों, आज हमारा ये अवैया भविष्य मनहर ये रामचरित्र कथा हमार कथा पुराण से हमार गीता भागवत से धुरिया जात। आप जैसे सज्जन मनहर जब तक ऐसा भाव आयोजन वैसे पंडाल धर्म मंच इसमें सजात रहू तो निश्चित ही हमार अवैया भविष्य मतलब संस्कार पड़त जही और अच्छा संस्कार मिलत जही, तब है जाना। अरे हम अपने बच्चे को यदि मोबाइल नहीं देंगे तो चलेगा, मोटर नहीं देंगे चलेगा, गाड़ी नहीं देंगे चलेगा, कार नहीं देंगे चलेगा। अरे ना मोटर दो, ना गाड़ी दो, ना कार दो। हो सके तो सज्जनों अपने बच्चों को आप अच्छी संस्कार दो, अच्छी संस्कार दो। यदि हम अच्छे संस्कार अपने बच्चों को देंगे तो भविष्य में मोटर गाड़ी सब चीज खरीद सकता है, लेकिन यदि संस्कार की कमी रहेगी तो मोटर गाड़ी धन दौलत सब चीज को चौपट कर सकता है। इसलिए हमें संस्कारी रहना चाहिए। छन भूलो माँ बाप ला मानस परिवार अपन के बीच में यही संदेश लेके आए। हमारे मंडली के नामे है छन भूलो माँ बाप। ये मंडली के नाम हमला रखेला काबर लगी से हम महसूस करें कहीं न कहीं हम अपन दाई दादा ले धुरिया, हम अपन माता पिता ले दूर हो थन। आज हमार जनरेशन, आज हमार भविष्य है खतरा में है। माँ बाप मन के यही छन भूलो माँ बाप मानस परिवार अपन के बीच में यही संकेत लेके आए कि बिल्कुल हमला अपन दाई दादा की सेवा करना चाहिए। और दाई दादा की सेवा कब हुई, कहीं न कहीं आज हम अपन दाई दादा के सेवा से यदि दूर हन तो मैं तो कथो सज्जनों एक कहीं न कहीं हमारा अंदर संस्कार के कमी के कारण है कि हम अपन लड़का लो संस्कार नहीं दे हैं कि हम दाई दादा की सेवा करन, दाई दादा के पांव परन, दाई दादा के हम माथा टेकन, ये संस्कार नहीं दे हैं। देखने कारण हमारे लड़का धुरिया थे तो अभी भी नहीं बिगड़े हैं। आज से हम चालू करथन अपन लड़का ला ऐसे संस्कार दे कि वो दाई दादा की सेवा करे, दाई दादा के पांव परे, दाई दादा के वो हर जतन में लग जाए। ऐसे ढंग के हम अभी से संस्कार देबो तबे तो बुढ़ापा में भी काम ही। आओ प्यारे से भजन फिर कथा प्रसंग में चर्चा करतन। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। हेलो, बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। हाँ, समस्त ग्रामवासी ग्राम बाबा मोहतरा आप सभी को सूचना दिया जावा थे कि अति शीघ्र ही संध्या आरती भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रारंभ होने वाला है। समस्त ग्रामवासी, पंचायत सदस्य और आयोजकगण जितने भी हमारे ग्राम के बुजुर्ग और युवा वर्ग हैं सभी आकर के भगवान के मंगलमय आरती में शामिल होइए और सुंदर अपने जीवन को कृतार्थ करिए। अभी हमारे जो भाई लोग बताए हैं, झन भूलो माँ बाप ला मानस परिवार ग्राम तेलीन बांधा, बहुत सुंदर प्रसंग है। और यही बात है कि रोज हमन चिल्लावत हन कि संस्कार देना है, संस्कार देना है। और ज्यादा संस्कार काला देना है, अपन लड़का मन ला देना है। काबर कि माता पिता ला आगे बढ़ाए पर लड़का मन हा ज्यादा संस्कारिक होना जरूरी है। आज के समय में लड़की मन हा तो संस्कार प्राप्त करत है, ऐसे हमन देखथन, अनुभव करथन। तो लड़की मन ले ज्यादा हमन ला लड़का मन ला समझ रही तो हमारा संस्कार पूर्ण पीढ़ी के आगमन नहीं हो सके। तो आज के समय में हमन ला अपन लड़का ला, अपन जो बच्चा है वो ला ज्यादा संस्कार देना जरूरी है। तो बहुत सुंदर प्रसंग, बहुत सुंदर
कथा के माध्यम से मानस परिवार की तरफ से हमला सुनील मिली अभी हुई आरती। और आरती में सब कोई अनुशासन बनाए रखना है, अपन अपन बच्चा वाला संभाल के रखना है। ये देखो कि कौन प्रकार से चारों तरफ हो रहा हुआ थे और सबके पिता और माता बैठे हैं। तो यही संस्कार ही मिले चालू होते कि हम धर्म मंच में अगर हम पहुँचे हन तो हम जैसे बैठे हैं तैसे हमारे लड़का भी बैठना चाहिए। काबर कि देखो कदे सुंदर लगा थे कि बहुत से लड़का में बड़ा ध्यान से सुना थे और ध्यान केवल और केवल मानस में लगा है। और बहुत लड़का ऐसे है जिसमें लड़का मन की संख्या ज्यादा है। तेगरे स्थिति में कहे हो कि लड़का मन ला संस्कार देना लड़की मन से ज्यादा है। काबर लड़की मन शाम होते और हमारे घर में घुस जाते और अपन माँ बाप के सहयोग प्रदान करते, लेकिन लड़का मन कहाँ जाते? वो मन तरिया डहर जाते, संगवारी मन संग जाते और आवा थे आराम से। ओखर लिए का स्वतंत्रता है? बिल्कुल नहीं है। तो संस्कार है स्वतंत्रता से समाप्त होते। तो एक स्थिति सब पालक से, सब माता पिता से निवेदन है कि अपन जो बच्चा है जिन यहाँ आए हो अपन अपन बच्चा संभालो और जिस जगह हो आरती बड़े प्रेम दरिया दूत भूत सब भागी है होवे दरिद्री। बोल लखन सिया रामचंद्र की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, कीरति कलित ललित सियपी। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादिक शेष अनुसारर बरणी पवन सुत के रत्नी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी। गावत वेद पुराण अष्टदश छब शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जनरन संतन को सर्वस सारहंस सम्मत। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी आगम आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित कलमल हरनी रस की, सुभग सिंगार मोक्ति युवती। दलन रोग भव मोरी अमी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण
जी की तीरथ कलित ललित सियपी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियपी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का स्वामी दुख विन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गऊं मैं किसकी स्वामी शरण गऊं मैं किसकी तुम बिन और न दूजा तुम बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख खल कामी मैं मूरख फल कामी कृपा करो भरदा। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दया में किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं तुमते। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी ठाकुर तुम
जगदीश हरे। हाँ विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ावो, सदा भक्ति बढ़ावो, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोल लखन सिया रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, गोस्वामी तुलसीदास की, उमापति महादेव की, अपने अपने गुरु माता पिता की। हर हर महादेव। कृपया शांति बनाए रखें। शिव लखन श्री रामचंद्र की जय। ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, ओ दीवाना तेरा आया, बोल तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया, बोल तेरी नगरी, दीवाना तेरा आया, बोल तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया, बोल तेरी नगरी में, दीवाना तेरा आया, बोल तेरी, हाँ दीवाना तेरा आया, बोल तेरी नगरी में, नजराना दिल कलाया, नजराना दिल कलाया रे बाबा, बोल तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया, बोल तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया, बोल तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया, बोल तेरी नगरी, मजवाना हो गया रे मजवाना हो गया।
आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर और नारी, आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारी, आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर और नारी, आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारी। मैं भी मंगता आया ओ बोले ओ बोले मैं भी मंगता आया, मैं भी मंगता आया रे भोले, बोले तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया, बोले तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया, बोले तेरी नगरी मैं दीवाना हो गया रे, मैं दीवाना हो गया, मैं दीवाना हो गया रे, मस्ताना हो गया। देव भोले तेरी महिमा न्यारी, देवों के देव भोले तेरी महिमा है भारी, देवों के देव भोले तेरी महिमा है न्यारी, देवों के देव भोले तेरी महिमा है भारी। प्रिय प्रेम साथ लाया प्रिय प्रेम साथ लाया, बोले तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया, बोले तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया, बोले तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया, बोले तेरी नगरी दीवाना तेरा आया, बोले तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया, बोले तेरी नगरी में हाँ दीवाना तेरा आया, बोले तेरी नगरी में नजराना दिल कराया, नजराना दिल कराया रे बोले, बोले तेरी नगरी में दीवाना तेरा आया, 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 बोले तेरी प्रेम शिव लगन श्री रामचंद्र की जय।